अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमने अपने एक कारोबार को किस तरह से स्टार्ट करना है। फ़र्ज़न अगर आप एक शॉप का काम करते हैं या फिर आपने एक बड़ा कारोबार किया हो या फिर आप एक बड़े ओहदे पे फैज़ हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपका सेटअप है जिसके आप मतलब उस काम कर रहे हैं, आपके नीचे बहुत से लोग काम करते हैं। तो जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मतलब आपने सबसे पहले ये पढ़ा मेरी वीडियो के कि हाउ टू स्टार्ट ए बिज़नेस। हम अपने एक बिज़नेस को किस तरह से स्टार्ट करते सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो हम काम कर रहे होते हैं, मतलब आप एक कपड़े की दुकान पे काम करते हैं या फिर आपकी एक जूतों की दुकान है या फिर आप एक शॉपकीपर है, मतलब सामान बेचने वाले हैं जो घर का मतलब ज़रूरी आइटम होते हैं, मतलब घी हो गया, चीनी हो गई, या भी आप इसके अलावा बहुत सी वैरायटियाँ सेल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास हम ये बात कब सोचते हैं जब हमारा कारोबार नहीं चल रहा होता। हमने बहुत मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट की होती है कि अगर हम 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और हमें माहाना 15,000 या 20,000 ना बच रहे हों तो हम एक सोच में पड़ जाते हैं कि हमारा कारोबार बहुत ही नीचे क्यों जा रहा है। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं आपको चंद एक स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि आप अपने मतलब जो बिज़नेस है या फिर आपकी जो शॉप है आप उसको किस तरह से ग्रो अप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का निशान हो उसके भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी गाहक हमारी दुकान पे आता है वो दुकान पे आने से पहले वो अपने घर में एक माइंड बना के आता है कि मैंने अपने जो शूज़ हैं इतनी मतलब टारगेट रखना है कि उसका एक डिमांड होती है कि मैंने भाई 500 से 600 तक खरीदने। एक बंदा घर से निकलता है कि मैंने मतलब 1500 से 2000 मतलब अपनी जेब में डाल दिए कि मैंने इस कीमत में बहुत अच्छे शूज़ लेने हैं। तो मैं आपको दोस्तों को एक बात ये बता दूं कि वहाँ पे चालाक और होशियार सबसे ज़्यादा दुकान में मतलब वो गाहक होता है, मतलब जो दुकान पे खड़ा होता है, जो शॉप का मालिक होता है या उस मालिक के नीचे जो वर्कर काम कर रहे होते हैं जिन्होंने सामान दिखाना होता है, प्राइस बतानी होती है, वो मतलब उससे बहुत ही नीचे होते हैं, उसकी जहनीत से मतलब उसके टारगेट से बहुत ही नीचे होते हैं। मतलब अब मैं दूसरी बात कर लेता हूँ कि हमारा जो काम होता है मतलब हमारी दुकान क्यों नहीं चल रही होती, उसमें सबसे पहले तो हमारे में बहुत ज़्यादा एबिलिटी होनी चाहिए, खूबी होनी चाहिए, वरना ये सब कुछ नहीं होता। तो चंद एक स्टेप को आपने ज़रूर फॉलो करना है जिसकी बदौलत आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो आपकी दुकान पे गाहक आता है, फ़र्ज़न आप एक इलेक्ट्रिक की दुकान है, आपकी शॉप है, मतलब इलेक्ट्रिकल वैरायटी है आपके पास, मतलब इलेक्ट्रिकल का आप होल सेल काम करते हैं। ये देख लें कि आपके पास पावर प्लग है, बटन है, चैन है, फिटिंग सब कुछ आपके पास, तार है, मतलब इसके अलावा भी बहुत से आपके एलईडी बल्ब हैं, बहुत सी वैरायटियाँ पड़ी हैं आपकी मतलब दुकान में। इलेक्ट्रिकल का मुकम्मल सामान है, मतलब स्पेयर पार्ट्स हो गया, उसमें होल सेल का इस्त्री, वॉशिंग मशीन, मतलब उसमें आपके पास बहुत सी वैरायटी मौजूद है। तो आपकी दुकान पे जो गाहक आता है ना, आपने मतलब उसका माइंड जो होता है ना वो आपने सेट करना होता है कि आपने उसको बताना थी कि हमारे पास जो चीज़ होती है ना हाई से लेकर लो लेवल तक होती है। हमारे पास मतलब एक जो पंखा है ना वो 3,000 से स्टार्ट लेता है। पेडिस्टल फैन की अगर बात कर लें तो वो मार्केट में मतलब आजकल लॉकडाउन की वजह से मतलब थोड़ा सा रेट उनका महंगा हो गया था, मतलब हर कंपनी ने मतलब 200-300 रेट बढ़ा दिए थे, तो इस वजह से तो थोड़ा बहुत तो हो जाता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो पहले मतलब आज से तकरीबन 5-7 महीने पहले की बात कर लें तो जो पेडिस्टल फ़ैन की लो प्राइस थी वो 3,000 में, मतलब चाइना चाइना कापर में मतलब वो 3,000 मिल जाता था। मतलब इससे अगर बढ़कर बात कर लें तो वो होगी 7,000 7500 तक की। तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि दुकान में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। जिस तरह हमारे पास एक इस्त्री आती है, मतलब जीपीएन में होती है जो वो सबसे ज़्यादा महंगी होती है। इसके अलावा जो और ब्रांड है और वो भी इससे भी ज़्यादा महंगी होती है। जो नेशनल में तो वो थोड़ी लो प्राइस में होती है। तो इस तरह से वो जो गाहक होता है उसको हमने एडजस्टमेंट करना होता है कि आपने मतलब अपनी डिमांड कितनी है, आपकी डिमांड आप क्या चाहते हैं, आप एक नॉर्मल चीज़ चाहते हैं या आप एक हाई लेवल पे चीज़ चाहते हैं। तो वो जब आप उसका दिमाग जो उसका जहन है वो क्लियर करेंगे तो तब वो आपके पास आइडेंटिफाई हो, तब वो आपको मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा, आपके माल ख़रीदेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो गाहक आते हैं वो चले क्यों जाते हैं। वो हमारी एक तो ये होती है कि हम मतलब अगर एक घड़ी की दुकान वाले मतलब घड़ी साज के पास चले गए तो हमने उससे पूछा कि हमें एक ना घड़ी दिखाओ, बहुत ही अच्छी घड़ी।
मतलब उसने हमें 2-4 वैरायटी दिखाई। मतलब वो उसने बोला कि ये 3000 में है, ये 4000 में है, उसने ये बोला कि ये 500 रुपये में है, ये 100 रुपये की है। तो हमने उसमें एडजस्टमेंट की कि हमें ये वाली चाहिए। तो हमने सब कुछ देखने के बावजूद उससे अगर कह दिया कि हमें मतलब इसमें कोई भी पसंद नहीं आई, तो वो आगे से बोले कि आपको तो चीज़ की पहचान नहीं है, या फिर आप जानते नहीं हैं घड़ियों को होती हैं क्या हैं, या इनकी आपको प्राइस के बारे में इल्म ही नहीं है। तो वो जो ग्राहक होगा वो आपसे थोड़ा सा दूर हो जाएगा। इसमें ये होगा कि वो थोड़ा सा माइंड करेगा। इसमें आपको थोड़ा सा इखलाक करना है, सबसे पहले इखलाक करना है। उसके बाद आपके पास 2-4 एबिलिटी और भी होनी चाहिए। तो इसमें हो जाता है कि आपके पास जो भी माल पड़ा है आप उसको दिखाएं कि ये लो में है, ये हाई में है, ये आपको इतने में, ये 400 में मिल जाएगी, ये 500 में मिल गई, ये आपको 2500 में मिलेगी, ये आपको 4000 में मिलेगी। तो आप उसको ये बताएंगे ना, आप जो डिमांड करते हैं आपको वैसी चीज़ मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो वो जो ग्राहक होगा वो आपसे जाएगा नहीं, मैं ये बता रहा हूँ आपको गारंटी से। अगर आपको मैं एक और मिसाल देता हूँ कि इस तरह का काम और कहाँ पे होता है। मतलब कुछ लोग दिखाने में चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत करते हैं कि ग्राहक ले या नहीं ले। उसमें ये होता है कि अगर आपके पास एक ग्राहक आ गया तो आपने उसको सही रेट नहीं बताया, या मतलब आपने उसको ज़्यादा रेट मांग लिया, तो उसमें ये होता है कि अगला बंदा थोड़ा बहुत जानने वाला होता है, तो उसने आपको बता दिया कि ये रेट तो मुझे और भी मतलब दुकान से मिल जा सकता है। तो फिर वो ग्राहक आपसे थोड़ा सा और भी दूर हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके साथ थोड़ा सा गलत किया। मतलब उसको रेट में, रिटेल में, या मतलब आपने उसमें और भी थोड़ा सा ऐड कर दिया, तो उसमें ये होगा कि वो आपसे कंट्रोल ना हो सके। तो इसमें वो होगा कि आपकी शॉप पे दोबारा नहीं आएगा। इसके अलावा और ये होता है कि हम अगर बात कर लें कपड़ों वालों की, तो उसकी दुकान, अगर हम किसी भी दुकान पे चलें तो हम अब बोलेंगे कि हमें फलां वैरायटी चाहिए, मतलब बोस्की में या फिर करंडी में, हमें इससे भी बढ़कर और कोई काटन दिखा दें। तो वो जो दुकान वाला होता है, जो काम कर रहे होते हैं, वो हमें कपड़ा दिखा देते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें एक ब्राउन कलर चाहिए, या हमें एक सुनहरी कलर चाहिए। तो हम इस तरह करते हैं कि हम बहुत से कलर देखने के बावजूद उससे बोलते हैं कि हमें तो ये कलर पसंद ही नहीं आया। और इसके अलावा ये होता है दोस्तों कि हम, वो अभी मतलब थान पे थान हमें दिखा रहा होता है, उसने ये भी कपड़ा खोल के दिखा दिया, हमें ये भी कपड़ा खोल के दिखा दिया। तो उसमें हम ये करते हैं कि हमें हमारी चॉइस जो थी वो नहीं बन रही होती। हम उससे बोलते हैं कि हमें ये तो बिल्कुल पसंद ही नहीं आया, हम मतलब आपकी जो भी वैरायटी हमें पसंद नहीं। उसने मतलब 10-12 थान आपको खोल के दिखा दिए, तो उसका बहुत सारा टाइम ज़ाया हो गया। तो हम तो नेक्स्ट दुकान पे चले गए, हमें उसने तो बिल्कुल ही माइंड नहीं किया, कुछ भी ना बोला। तो इसके अलावा ये होगा कि जब हम यही काम फिर मतलब उसके पास अभी वो लिपेटना शुरू ही नहीं होता कपड़े, मतलब उसने 1 थान या 2 थान लिपेटे होते हैं, तो नेक्स्ट ग्राहक आ जाता है, वो बोलता है कि मुझे तो एक मेहंदी रंग का कलर चाहिए, या मुझे एक ब्लैक में चाहिए लेकिन करेंटी टाइप में हो। तो हम उसको और थान खोल खोल के दिखाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको मैं एक ये बात बता दूं कि वो मतलब सुबह से शाम तक दिखाने में लगा रहता है। मतलब कुछ ग्राहक को तो पसंद आ जाता है तो वो ले लेता है, जो जिनको नहीं पसंद आता तो वो नेक्स्ट शॉप पे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट शॉप पे मतलब वो माइंड नहीं करता, कुछ ये नहीं कहता कि आपने लिया क्यों नहीं है, मेरी दुकान पे तो सारे कपड़े अवेलेबल हैं। तो इस तरह से भी मतलब होता है। तो